नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 1 लाख परिवारों की सालाना आय बढ़ाने के लिए आज 1 अप्रैल से अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार के संज्ञान में ये आया था कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख से भी कम है और योजना में शामिल होने के लिए अब तक करीब 13,000 लोगों को पंजीकरण किया जा चुका है। अब सरकार द्वारा उन लोगों की इच्छा के अनुसार इन्हें स्वरोजगार के साधन मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा इनकी रुचि के अनुसार काम देकर इनकी वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख रुपए तक ले जाया जाएगा और इस योजना के पहले चरण में 1 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परास्नातक विद्यार्थियों को अब डिग्री के साथ पासपोर्ट भी मिलेगा और इसके लिए उन्हें आवेदन करने की भी जरूरत नहीं है। इस कार्य के लिए उनसे कोई राशि भी नहीं ली जाएगी। हरियाणा की मंडियों में गेहूं खरीद के प्रबंधन का काम पूरा हो गया है। सरकार ने इस संदर्भ में मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है और अभी अधिकारियों की एसओपी के मुताबिक जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के संबंध में लॉग इन फॉर्म, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र आदि जानकारी भरने का तरीका भी बताया जा रहा है। भुगतान किस प्रकार होगा ये जानकारी भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रबंधन में ऐसी सभी मंडियों के बाहर किसानों को पैम्फलेट भी दिए जाएंगे। सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि जे फॉर्म कटने के 72 घंटे में अगर किसानों को अदायगी नहीं हुई तो उन्हें 9% ब्याज दिया जाएगा और इस संबंध में भी सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड पॉजिटिव आने वाले मरीजों में वायरस की जीनोम सीक्वेंस का पता करने के लिए दिल्ली की लैब में सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। 10 दिन पहले भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने का भी इंतजार किया जा रहा है। 2 सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि जिले में वर्तमान में फैल रहे कोरोना संक्रमण किस स्ट्रेन का है। बुधवार को जिले में 11 नए केस मिले और 4 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। जिले में अभी तक 173 कोविड एक्टिव केस हो गए हैं और इनमें से 165 मरीज होम आइसोलेशन में और 8 मरीज पीजीआई सहित अन्य अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। बुधवार को 764 लोगों के सैंपल लिए गए थे और जिले में बुधवार को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर 3,340 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई थी। जिले में अभी तक 52,735 लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 1 अप्रैल से 45 साल व इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने की पहल की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। मई के पहले सप्ताह से सांसद में घेराव किया जाएगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये तय हुआ है कि मई माह के पहले सप्ताह में सांसद का घेराव किया जाएगा। फिर चाहे सरकार किले बिछाए, लाठीचार्ज करे, गोलियां चलाए, आंसू गैस के गोले छोड़े या फिर पानी की ही बौछार मारी जाए, सांसद का घेराव तो होकर ही रहेगा। और उन्होंने कहा कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती और किसानों की मांगों को मानना ही होगा। और साथियों नमस्कार। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उसमें मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच का प्रोग्राम है और संसद घेराव का प्रोग्राम है, जिसमें पूरे देश के लोग इकट्ठे होकर चलेंगे। उसमें सभी भाइयों से अनुरोध है, मजदूर भाइयों से, बेरोजगार भाइयों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, हमारी मातृशक्ति से, हमारे व्यापारी भाइयों से, आड़ती भाइयों से, सभी भाई 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो तारीख तय होनी उसकी भी बाकी है। कोरोना महामारी के बाद अभी एमडीयू कैंपस ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि एक युवक की लाश मिलने से एमडीयू में दहशत फैल गई है। युवक की पहचान रोहतक के बहु अकबरपुर गांव के रहने वाले लोकेश के रूप में हुई है। युवक एमडीयू के रोज गार्डन के बाथरूम में मृत हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि बाथरूम की कुंडी अंदर से बंद थी और जब खिड़की से देखा तो एक युवक पड़ा हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई कि युवक के पास कई इंजेक्शन भी मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक नशे का आदी भी था। एमडीयू के रोज गार्डन के बाथरूम में एक युवक का शव मिलने से एमडीयू कैंपस में अफरा तफरी फैली हुई है। युवक रोहतक जिले के बहु अकबरपुर गांव का रहने वाला था और उसके पास कई इंजेक्शन और नशे के संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। युवक की तलाश ली गई तो जेब में मृतक युवक लोकेश का आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों ने आकर शव की शिनाख्त की।
ये सरगांव बहु अकबरपुर का है और ये बाथरूम की कुंडी लगा के और इसने कोई पॉइजन शायद ले रखा है, जैसे अंदर गए बदबू आ रही थी और ये नहीं पता कारणों का, किस कारण इसने लिया है वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता करेगी। और ये हमने जब जैसे ही ये हमारा एक जो ड्यूटी वाला था वो बाथरूम करने के लिए गया तो अंदर से कुंडी लग रही थी, तो हमारे पीछे जाली है उसमें से उसने देखा तो एक लड़का पड़ा था, उन्होंने हमारे को मैसेज दिया, हम आगे हमने पुलिस को इन्फॉर्म कराया और फिर इसका ताला तोड़े, वो कुंडी तोड़ी, दरवाज़ा तोड़ा, देखा तो ये डेड था। पुलिस भी हमारे साथ थी, हमने पुलिस को सारी बात बता दी। नहीं, एमडी का छात्र नहीं है ये, अभी इसका पता नहीं लगा है एमडी का छात्र है कि नहीं है, इसमें आईडी कोई है नहीं। सूचना प्राप्त हुई थी कि भैया ऐसे ऐसे रोज़ गार्डन के पास जो बाथरूम है वहाँ पे एक लड़का मिला है जो संदिग्ध हालत में है। उसके बाद हम यहाँ मौके पहुँचे पुलिस टीम के साथ, तो उसके बाद इनके परिजनों को सूचना दी गई, एफएसएल टीम मौके बुलाई गई और अब भाई बाद पोस्टमार्टम ही पता चल पाएगा। भाई युवक ये बहु अकबरपुर से बताया इनके जो फैमिली आई है। सोनीपत कोर्ट परिसर में बदमाश अजय उर्फ बिट्टू बरोना को गोली मरवाने व गांव बरोना में उसके पिता की हत्या करवाने के आरोपी गैंगस्टर रामकरण बैयापुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को CIA 2 की टीम ने दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल से काबू किया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। 18 मार्च को कोर्ट परिसर में रोहतक की पेशी पर आए बदमाश अजय उर्फ बिट्टू बरोना को उसकी गार्ड में आए सिपाही महेश ने 3 गोली मार दी थी। सिर में सटाकर गोली मारने के बाद भी अजय बच गया था और उसके रोहतक के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उस पर हमले के 10 मिनट बाद ही गांव बरोना में उसके पिता कृष्णचंद की हत्या कर दी गई। दोनों मामलों में गैंगस्टर रामकरण बैयापुर का नाम आया था और रामकरण व संदीप बड़वासनी गैंग में लंबे समय से गैंग वॉर चल रही थी, जिसमें संदीप बड़वासनी की हत्या हो चुकी है। बाद में 20 मार्च को पुलिस ने रामकरण के घर में तलाशी की तो वहां से हथियार, लग्जरी गाड़ी, आभूषण व कीमती सामान मिले थे। आरोपी की तलाश में 10 टीमें लगाई गई थी। रतिया के टोहाना रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देर रात चोरों ने सैनिटरी की दुकान को निशाना बनाकर नकदी व पीतल का सामान चुरा लिया। दुकानदार ने बताया कि कल शाम को दुकान बंद करने के बाद जब वो घर आ रहे थे तो वहीं आज सुबह दुकान पर आए और गल्ला टूटा पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था और कैमरे का तार भी कटा हुआ था। DVR नीचे गिरा हुआ था। आपको बता दें कि दुकानदार का कहना है कि गल्ले से 8 से 10 हजार रुपए के करीब नकदी और चेक बुक गायब है और पीतल की टूटियां व अन्य सामान भी गायब है। दुकानदार ने बताया कि पहले भी चोरी का प्रयास किया जा चुका है। लॉकडाउन में शटर के ताले टूटे थे और चोर छत पर बना लकड़ी का गेट तोड़कर दुकान के अंदर घुसे थे, लेकिन चोरी नहीं कर पाए थे। वहीं इस बार चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।